बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप 2 फैक्टराइजेशन जो हम पहले भी कुछ लेसन्स में पढ़ चुके हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। टाइप 2 फैक्टराइजेशन टाइप 2 फैक्टराइजेशन ऐसी फैक्टराइजेशन होती है जिसमें ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर 2, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नंबर 3 जो फार्मूला होगा टाइप 2 फैक्टराइजेशन में वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं टाइप 2 फैक्टराइजेशन में। अब आपके पेज नंबर 70 आपकी बुक में पेज नंबर 70 पे एक उसने लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ, और उसके साथ उसने 2 एक्सप्रेशंस दी हैं। नंबर 1 एक्सप्रेशन है, उसमें आपने इसको सॉल्व करना है, वो है 64 x4 y4 प्लस z4। ये आपको एक्सप्रेशन नंबर 1 पेज 70 पे उसने दी है। उसने कहा ट्राई योर सेल्फ, यानी खुद इसको सॉल्व करें। तो आपने ये सॉल्व होगी इन तीनों में से 1, 2 या तीनों फार्मूले लग के। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो देखना है, पहले तो बज़ाहिर ये पहला फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला लगेगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर हैं हमारे पास। तो इसका मतलब है डबल प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाए, जिस तरह ये है 2ab यानी ये 2 स्क्वायर हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये डबल प्रोडक्ट है। यहाँ डबल प्रोडक्ट नहीं है, अगर मिल जाए तो फिर ये हमारा मसला हल हो सकता है। तो लेट्स ट्राई। ये 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है, x4 x2 का स्क्वायर है, y4 y2 का स्क्वायर है। तो ये 64 x4 जो है ये 8x स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। इसी तरह प्लस z4 जो है ये z2 का स्क्वायर हो गया। इस तरह 2 स्क्वायर तो हमें मिल गए। ये आधा आधा काम हमारा हो गया। अब ये रह गया डबल प्रोडक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू 8x स्क्वायर y स्क्वायर और इंटू z स्क्वायर का स्क्वायर, z स्क्वायर का
जेड स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है। ये हमने दोनों को इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। डबल प्रोडक्ट में क्या होता है, ये ए है सारा, ये बी है, तो ये 2ab आ गया। लेकिन हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, इतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया -2 इंटू 8x² y² इंटू z²। ये डबल प्रोडक्ट को माइनस भी कर दिया। अब ये यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, ये देखें 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, और दरमियान में और इसका डबल प्रोडक्ट भी है, तो 2 इंटू ये ए, ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया। ये हमने हासिल कर लिया किस तरह कि एक दफा इसको ऐड किया है, दूसरी दफा माइनस कर दिया है। जब कोई चीज ऐड करके माइनस कर दी जाए उतनी ही, तो फिर एक्सप्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, इसकी आपको इजाजत है। लेकिन अगर आप प्लस करके छोड़ देते और ये ना करते तो फिर गलत हो जाना था। अभी ये ठीक है। तो जब ये 2 स्क्वायर और डबल प्रोडक्ट मौजूद है तो आप इसको होल स्क्वायर की सूरत में वो नंबर 1 फार्मूले के मुताबिक लिख सकते हैं, 8x² y² प्लस z² का स्क्वायर। ये होल स्क्वायर की सूरत में लिख लिया। ये यानी इतना, ये चीज हमने लिख ली, ये कंप्लीट हो गई। ये बच गया है, ये कितना है, 2 8 16, तो ये आ गया -16x² y² और z²। हमने इसको भी देखें, गौर करें, तो ये 4xyz का स्क्वायर है, तो फिर इस फार्मूले के चांस बन जाते हैं। तो हमने क्या करना है, 8x2 y2 यानी 8x² y² ये हमारे पास है, प्लस z भी है, z² भी है और उसका स्क्वायर भी है, यानी ये पूरा एक स्क्वायर है। इसको भी स्क्वायर बना लें, 4xy z का स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर, दरमियान में माइनस, ये सूरत हाल आ गई है। तो अब एक दफा इनको प्लस कर लेंगे, एक दफा माइनस कर देंगे। पहले माइनस कर लें, 8x² 8x² y² प्लस z² -4xyz, और एक दफा ये 4xyz इसमें माइनस हो गया, दूसरी दफा प्लस हो जाएगा, 8x² y² प्लस z², ये इसी तरह लिखा जाएगा। और सिर्फ 4xy जो है वो ही प्लस होगा, 4xy और z। ये अब आप इसको सेंटर में ला सकते हैं, 8x² y² प्लस -4xy z प्लस z², ये इस तरह से बन जाएगा। और दूसरी एक्सप्रेशन 8x² y² प्लस 4xy प्लस 4xyz प्लस z², यानी 4xyz को हम
दरमियान में ले आए हैं, बस इतना ही फर्क हुआ है। इस तरह से ये आपकी एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व हो गई है, ये फैक्टराइज हो गई है पूरी तरह। तो ये आप देख लें। जो भी फैक्टराइजेशन इन तीनों फार्मूले के मुताबिक होगी वो टाइप 2 फैक्टराइजेशन होगी। अब इसके लिए दूसरी एक्सप्रेशन जो दी हुई है वो है 81x4 प्लस 1/81x4। 81x4 ये सेकंड जो उसने कहा है कि ट्राई योरसेल्फ, ये सेकंड एक्सप्रेशन है। x 81x4 प्लस 1/81x4 आपने, और आगे है -11। आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए क्योंकि माइनस दिया हुआ है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है एक्चुअली, ये माइनस है, तो इस दफा ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। स्क्वायर तो बनेंगे, ये 9x2 का स्क्वायर, 9x2 का स्क्वायर प्लस 1/9x2 का स्क्वायर, ये पूरा ही आएगा, 1 भी शामिल होगा उसमें, और ये -11 आपका आया हुआ है। इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो है ये माइनस है, इसको प्रोडक्ट समझना है, डबल प्रोडक्ट, ये उसका कुछ हिस्सा है, ये टोटल नहीं है। अब हमें खुद पता चलेगा कि कितना हमें इसमें से चाहिए। अब प्लस डबल प्रोडक्ट जो हम बनाए वो क्या हो, 2 × 9x² मल्टीप्लाइड 1/9x², ये डबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो x से कट, ये 9x² से कट गया, तो ये हमारे पास 2 जो है वो डबल प्रोडक्ट 2 आता है। लेकिन एक मसला हमारा ये है कि हम प्लस कर लिया है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा। -2 × 9x² मल्टीप्लाइड 1/9x², तो ये कट गया। अब हमने क्या किया है, प्लस का भी 2 लग गया हमारे पास और माइनस का भी 2 लग गया। अभी हमें ये वाला जो डबल प्रोडक्ट है ये सूट करेगा, ये सूट करेगा हमें, ये सूट नहीं करेगा, ये वाला सूट नहीं करेगा, ये सूट करेगा डबल प्रोडक्ट। क्योंकि अगर हम -11 में से +2 निकलेगा तो 9 आएगा, जो खुद एक स्क्वायर है, क्योंकि हमें अगले स्टेप में एक स्क्वायर की जरूरत पड़नी है, तो इसलिए ये डबल प्रोडक्ट यूज करेंगे माइनस वाला। तो फिर ये वाली सूरत हाल बनेगी हमारे पास। हम इसको लिख सकते हैं 9x², ये a हो गया, -1/9x², ये b हो गया, और होल स्क्वायर, ये वाला यूज करके, ये वाला डबल प्रोडक्ट यूज करके हम
जो है वो ये लिख सकते हैं। अब ये 11 में से जो 2 है वो निकल जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, -9 रह जाएगा। अब ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, एक स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, इसको भी बना लें, फिर ये फार्मूला हमें काम दे जाएगा। तो ये 9x² -1/9x² होल स्क्वायर -3 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। तो अब आप क्या करें, 9x² -1/9x² -3, दूसरी दफा 9x² -1/9x² +3, यानी 3 एक दफा माइनस हो जाएगा, एक दफा प्लस हो जाएगा। तो ये आप इसको सेंटर में भी ला सकते हैं 3 को। तो ये लिख लें 9x² यहां कर देता हूं, 9x² -1/3 सेंटर में ले जाएं, -1/9x²। ये छोटा हो जाता है, हो जाता है। और एक दफा फिर 9x² +3 -1/9x²। ये इस तरह से ये सॉल्व हो गया आपका। आप देख सकते हैं ये दूसरी एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो गई। इस तरह ट्राई योर सेल्फ वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है टाइप 3 फैक्टराइजेशन। टाइप 3 फैक्टराइजेशन। टाइप 3 भी करनी है। टाइप 3 फैक्टराइजेशन में वो कह रहा है कि इस किस्म की एक्सप्रेशंस आएंगी। टाइप 3 एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ, ये टाइप 3 फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन टाइप 3 फैक्टराइजेशन क्या होगी, टाइप 3 फैक्टराइजेशन ऑफ the expression of the types
the expressions of the type, यानी इस टाइप की, किस टाइप की एक्सप्रेशन हो, नंबर 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ये 3 टर्म्स वाली हो। पहले हमने 2 टर्म्स वाली ज्यादातर करते थे, अब 3 टर्म्स वाली हो, यानी पहले x की डबल पावर हो, फिर x की यानी खाली x हो, पहले x स्क्वायर हो, फिर खाली x हो। ये कांस्टेंट्स हैं, a b और c, ये कांस्टेंट है। ये नंबर्स आएंगे जो कि चेंज नहीं होंगे, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये वेरिएबल है, x स्क्वायर और x जो है ये वेरिएबल हैं, a b c कांस्टेंट है। तो इस तरह की एक्सप्रेशन अगर उसकी फैक्टराइजेशन करनी हो तो फिर आपने इस तरह से थर्ड टाइप ऑफ, और प्लस के भी हो, इसमें प्लस के भी हो, कांस्टेंट भी जी। उसके बाद दूसरी हो x प्लस ए इंटू x प्लस बी x प्लस बी, और फिर x प्लस सी और x प्लस बी प्लस के, यानी इस किस्म की अगर एक्सप्रेशन है 3 टर्म्स वाली प्लस के हो, तब भी उसको टाइप 3 फैक्टराइजेशन कहेंगे। और अगर 4 टर्म्स वाले, ये एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है, एक ही टर्म यानी नंबर एक ही नंबर 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो गया, प्लस के हो, ये भी चलेगा। उसके बाद ये भी टाइप 2 है, और उसके बाद एक और है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के एक्स स्क्वायर। अब के साथ एक्स स्क्वायर भी हो, तो ये 3 टाइप अगर होंगी, इस तरह की एक्सप्रेशन आएंगी, तो उनको टाइप 3 फैक्टराइजेशन कहा जाएगा। इसमें एक शार्ट एग्जांपल है आपके पास, पेज नंबर 71, एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल 12 पेज 70। ये आपको बताएगी कि किस तरह से ये एक जो है, ये देखेंगे इस तरह की एक्सप्रेशन दी हुई है। फर्स्ट टाइप की क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये देख लें इस तरह की x की डबल, x स्क्वायर है, फिर x है, इधर भी x स्क्वायर है, फिर x है, फिर c यानी नंबर है, यानी 4। ये इस तरह की एक्सप्रेशन है, और इसके साथ -3, माइनस जो है वो 3 लिखा है, जो कि k है। जैसे ये k है, इसी तरह ये -3 भी k है।
ये के प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये कोई इश्यू नहीं है। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो पहले आप सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर, ये दो, ये पूरी लिखनी है अभी। हाँ, अभी हम पूरी लिखेंगे, अभी पूरी नहीं लिखी, एक जूस ये है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3, यानी ये फर्स्ट टाइप की ये इस तरह की है, तो ये आपने देखनी है, सॉल्व करनी है। तो सॉल्यूशन गिवन में क्या है, ये हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब आप ये देखें कि ये दोनों सेम है, दोनों तरफ ये सेम एक जैसी हैं, तो हम इसको y के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। लेट x2 प्लस 5x is equal to y. So by putting the value, जहां x2 प्लस 5x है वहां हम y लगा दें, तो ये बन जाएगा y प्लस 4, ये पूरा y है, ये प्लस 4, इसी तरह ये भी y है, और प्लस 6 हो गया, माइनस 3 आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, इनके फैक्टर्स जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 3। आप देख सकते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y, इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब ये देखें, 6 प्लस 4 10, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21, यानी कि के जो है इसमें शामिल हो गया है। अब आप देखें, इसके फैक्टर बनाएं, 7 3s are 21, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 7 3s are 21, ये हम पीछे करके आए हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y इज प्लस 21, ये आ गया। अब इनमें देखें y कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है, बाकी बचेगा y प्लस 7, और इधर प्लस 3 कॉमन है, y प्लस 7। अब y प्लस 7 कॉमन आ गया, और y प्लस 3 बाकी बच गया।
अब आपने y की वैल्यू लगा देनी है। y की वैल्यू क्या है? x square plus 5x, as we know y is equal to x square plus 5x। सो अब y जहां है वहां हम क्या लिख देंगे? x square plus 5x plus 7, और इधर भी x square plus 5x plus 3। तो इस तरह से ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है। ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, ये एग्जाम्पल नंबर 12 आपकी सॉल्व होगी। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इस तरह की एक्सप्रेशंस आए तो जिसमें एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, और फिर जो है वो एक्स ना हो, और के हो, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, तो हमने इस तरीके से करनी है। इसको सॉल्व करना है कि वो जो एक जैसी वैल्यूज हैं उनको हमने y के इक्वल कर लेना है, और फिर उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और एंड पे फिर y की वैल्यू लगा देनी है। तो इस तरह ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं। ये दूसरी एक और इसकी एग्जांपल है। ये है एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल 13, पेज इसका B70, इसका पेज 71 है। पेज 71, एग्जांपल नंबर 13, फैक्टराइज x plus 2, फैक्टराइज x plus 2। ये अभी हम अगर बुक में देखें, यहां गौर करें तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 इसी से मुतालिक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 into x plus 5 minus 15। अगर हम इस पे गौर करें तो ये देखें हमारे पास ये सेकंड में ये चीज आ गई है कि ये समझ लें x प्लस ए है, ये x प्लस बी है, ये x प्लस सी है, और ये x प्लस डी है, और ये 15 जो है ये k है। हमने इसको भी टाइप 3 फैक्टराइजेशन के जरिए हल करना है। कैसे करना है ये अब आप देख सकते हैं कि हमने वो बिल्कुल वो पीछे जो किया था तरीका तकरीबन वही है, लेकिन हमने पहले इसको बनाना है। वो हमें बना बनाया मिल गया था x स्क्वायर प्लस 5x। हमने यहाँ खुद बनाना है। हम चारों में से दो पेयर बनाएंगे इस तरह से कि इनके जो कांस्टेंट नंबर है ना वो बराबर आए। इस तरह अगर हम 5 और 1 और आखिर वाली को देखें, इसको मिला लें तो 2 प्लस 5 7 बन जाएगा, और इसी तरह इनको मिलाने से
3 प्लस 4 7 बन जाएगा। तो हम इसको देखेंगे। सॉल्यूशन पहले लिखें। सॉल्यूशन गिवन है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 माइनस 15। ये हमारा गिवन है बाय रीअरेंजिंग रीअरेंज करना है। तो 1 को 5 के साथ मिला दें, क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये हमारा एक जो है ये पेयर बन गया। इसी तरह दूसरा पेयर क्या बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। एक ये पेयर बन जाएगा। तो माइनस 15 आ जाएगा। ये रीअरेंज करने से आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यही बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा और इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आप अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आएगा माइनस 15। अगर आप कहते हैं तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको। यहां पे कर लें x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। तो ये हो जाएगा x को x के साथ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3 4 12। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है जी। इसी तरह आप इसको भी इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही आंसर आएगा जो मैंने बताया है। अब आप देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये इक्वल आ गया है। हम इसको y के इक्वल ले लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। सो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y प्लस 10 यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x तो y हो गया प्लस 10 आ गया। इसी तरह y प्लस 12 हो गया माइनस 15। अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें। y स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर लें आप y प्लस 12 एंड y प्लस 10। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 120। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 120। ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 120 माइनस 15 आ गया ये वाला। तो 120 में से
15 निकालें तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105। अब आपने 105 के फैक्टर्स बनाने हैं, जिनको प्लस करें तो 22 आए, क्या आएंगे, आप बनाए फैक्टर्स। 105 के फैक्टर्स बनाए, 2 ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो जो है वो क्या आ जाए, 105 आए, और माइनस करें तो ये फैक्टर्स आपके बनेंगे 15 7s आर, क्या बनेंगे, 15 7s आर 105। तो आप लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 15y माइनस 7y प्लस प्लस 7y, यानी प्लस करें तो 22 आए, मल्टीप्लाई करें तो 105 आए, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105, y कॉमन, बाकी बचेगा y प्लस 15 और इधर प्लस 7 कॉमन, बाकी बचेगा y प्लस 15, y प्लस 15 कॉमन एंड y प्लस 7 बाकी आ जाएगा। अब आपने y की वैल्यू जो है वो आपने रखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, as we know y is equal to x square plus 7x। सो अब इधर लगा दें y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, यानी यहां आपने लगानी है, ये y की वैल्यू लग गई, प्लस 15 आ गया, यहाँ y की वैल्यू लग गई और प्लस 7 आ गया। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो चुका है, आपका आंसर आ गया है, आप देख सकते हैं इसको, फैक्टराइज हो गई है ये। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में फिर आपके साथ मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स चैनल मियां असगर, मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।